हुँ। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा कि आईआईटी का जो प्रिपरेशन है वो कब शुरुआत करें और खासकर सब्जेक्ट वाइज मतलब जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ना होता है तो सब्जेक्ट्स की मैं कैसे तैयारी करें ये जानना चाहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, इसका कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं है, पर मैंने जैसा नोटिस किया है कि आजकल कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर 5th क्लास से या 4th क्लास से शुरू करना ज़रूरी नहीं है। आप 9th से भी शुरू करें तो काफ़ी है। बहुत बच्चों के लिए मैं बोलूँगा 1 साल भी काफ़ी होता है। बहुत बच्चे 12th तक अपना इंटरमीडिएट करते रहते हैं और उसके बाद बस 1 साल ड्रॉप लेके सिर्फ़ 1 साल जो जो है कोचिंग करते हैं और उससे उनका हो जाता है। तो मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मैंने 11th 12th के साथ में जो है कोचिंग की थी। तो कब से शुरू करना चाहिए फिर उसकी कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। और सब्जेक्ट्स की बात हो जाए तो जहाँ तक फिज़िक्स की बात है, मैं मानता हूँ कि चीज़ें समझना काफ़ी होता है और याद रखने के लिए तो कुछ नहीं होता। जैसे आप कोई भी एक मुश्किल चैप्टर भी उठा लें, जैसे रिजिड बॉडी डायनामिक्स बहुत ही मुश्किल चैप्टर माना जाता है फिज़िक्स की तैयारी में। तो उसमें भी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको याद करना पड़ता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से कनेक्टेड रहते हैं। बाकी चीज़ें आपको समझना है कि एक बॉडी ऐसे रोल हो रहा है या मूव कर रहा है, आगे जाके पीछे आएगा या फिर एक इंक्लाइन पे रोल डाउन हो रहा है। अगर आप उन चीज़ों को समझ लें, उनके वेट्स किस तरह से बैलेंस हो रहे हैं, इन चीज़ों को कोई याद नहीं रखता। तो जैसे अगर एक बॉडी इंक्लाइन पे नीचे गिर रहा है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि नीचे वेट लगेगा, ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा जो उसको बैलेंस कर रहा है। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इंक्लाइन पे लगेगा। ये सारी चीज़ें कोई याद नहीं रखता। ये चीज़ें अगर आप एक बार समझ लो तो काफ़ी होती है। आप कोई भी फिज़िक्स के चैप्टर उठा लो, ग्रेविटेशन हो गया या कोई भी चैप्टर उठा लो, चीज़ें को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह बेसिक बैलेंसेस होते हैं, एनर्जी बैलेंस, मास बैलेंस हो गया। इन्हीं सब को लगा के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में क्वेश्चंस किए जाते हैं। बाकी मैथ्स की बात है तो फार्मूलाज़ ज़्यादा होते हैं, फिज़िक्स में इतने फार्मूलाज़ नहीं होते जितने मैथ्स में होते हैं। फिज़िक्स ज़्यादा समझने के बेसिस पे होता है। मैथ्स में आपको चीज़ें समझनी भी हैं, फार्मूलाज़ भी याद रखने रहते हैं और फिर फार्मूलाज़ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने होते हैं। तो मैथ्स भी उतनी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बस फार्मूला ज़्यादा होते हैं। आपको फार्मूलाज़ अगर याद नहीं हो रहे हैं तो आप फार्मूला को साइड में रख लीजिए अपनी किताब पे। उस फार्मूला को देख के आप 20-25 क्वेश्चन बनाइए और धीरे-धीरे आपको फार्मूला याद हो जाएगा। यही मेथड मैं भी यूज़ करता था। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना तो इम्पोर्टेंट है, फार्मूलाज़ भी प्रैक्टिस करिए, फार्मूला भी अगर बार-बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी केमिस्ट्री की बात हुई तो केमिस्ट्री में पहले बता चुका हूँ, 3 पार्ट्स होते हैं, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिज़िकल तो मैंने किया था क्योंकि फिज़िकल मेरे को काफ़ी मतलब सिमिलर लगा था टू मैथ्स एंड फिज़िक्स। तो उसमें भी एक फ़ॉर्मूला होता है। फिज़िकल के भी कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें रट्टा मारना पड़ता है और फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, उसमें आपको वैल्यूज़ पुट करने रहते हैं। बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो मुझे मुश्किल लगे थे काफ़ी और मतलब मैंने काफ़ी कम ध्यान भी दिया था पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक तो मैंने प्रैक्टिस भी किया था। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस बड़े-बड़े होते हैं। पर अगर आपको एक बार चीज़ें समझ में आने लगी तो शायद आसान होगा करना और मतलब रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी इनऑर्गेनिक में तो चीज़ें रट्टा ही मारना रहता है, सब कुछ रट्टा ही मारना है। तो अगर आपको रट्टा मारना पसंद है तो आप इनऑर्गेनिक करिए, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इनऑर्गेनिक को ऐसे लीव भी कर देते हैं, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चन पेपर सेट भी करते हैं एडवांस के लिए, वो लोग इनऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं जहाँ तक मैंने देखा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रट्टा मारने के लिए तो हम नहीं करवा रहे हैं क्वेश्चन पेपर। वो लोग भी चाहते हैं कि हम चीज़ें समझें ज़्यादा। तो आप इनऑर्गेनिक छोड़ सकते हैं, पर ऑर्गेनिक और फिज़िकल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आप फिर एक पार्ट छोड़ रहे हैं। बेटा आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि आईआईटी में एडमिशन से पहले की पढ़ाई में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी पढ़ाई पढ़ रहे थे चाहे उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे उस पढ़ाई में और आईआईटी के एडमिशन के बाद की पढ़ाई में कितना फ़र्क है? मतलब दोनों को बीच में आप क्या मतलब कोरिलेशन डालोगे उसमें ताकि स्टूडेंट थोड़ा समझ सके कि आईआईटी में एडमिशन हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हमको अपनी मंजिल मिल गई और हमको करोड़ों का पैकेज मिल गया। तो आईआईटी के एडमिशन से पहले और आईआईटी में एडमिशन के बाद दोनों की पढ़ाई में क्या फ़र्क है? कैसे बच्चे आगे जाके डिप्रेशन में ना चला जाए? ये नहीं कि एडमिशन हो गया उसके बाद वो देख रहे हैं कि पढ़ लिख नहीं रहा है और डिप्रेशन में जा रहा है, उसका सीजीपीए सब अच्छा नहीं आ रहा है। तो थोड़ा-सा इस डिफरेंस को आप थोड़ा-सा क्लियर कीजिए। हाँ, तो एडमिशन के पहले तो मोस्टली मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ना रहेगा आपको 11th-12th में एडमिशन करवाने के लिए, ताकि आपको एक अच्छा सा सीट मिले एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे आईआईटी में। और उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच दिया जाएगा, तो मोस्टली आपकी पढ़ाई उसी के रिलेटेड होगी। फर्स्ट ईयर में मतलब सब कवर करते हैं, पर सेकेंड ईयर से सब कुछ
जैसे मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है, तो सेकेंड ईयर से मोस्टली मेरे सारे सब्जेक्ट्स केमिकल रिलेटेड ही थे। तो फिर नए टॉपिक्स आ जाते हैं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम के साथ। बाकी पढ़ाई उतनी कम तो नहीं होती, पढ़ाई उधर जाके भी करनी पड़ती है। भले ही उतना प्रेशर, उतना लोड नहीं रहता जितना आपको आईआईटी ज्वाइन करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। लोड काफ़ी कम हो जाएगा, पर मतलब अलग अलग चीज़ें भी आपको करनी पड़ेगी। और साथ में ही क्योंकि फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स होते हैं, तो आपको कोडिंग भी करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर से नहीं तो एटलीस्ट सेकेंड ईयर से तो शुरू करना पड़ेगा, ताकि आपको फोर्थ ईयर में एक अच्छा कंपनी में प्लेस हो जाए। अगर कोडिंग भी नहीं तो फिर और भी फील्ड्स होते हैं जिससे प्लेस होते हैं, पर उसके लिए आपको मतलब अदर देन जो कोर सब्जेक्ट हो गया, उसके अलावा कुछ स्किल्स तो डेवलप करने ही पड़ेंगे। बेटा मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि आईआईटी में एडमिशन के बाद, क्योंकि कोरोना के टाइम पे एडमिशन हुआ था तो 1 साल तो कोरोना में ही चला गया, तो उसके बाद जो आपने 2 साल आईआईटी रुड़की में बिताए, तो वहाँ किस तरह से पढ़ाई लिखाई किए, किस तरह से मौज मस्ती, और किस तरह से सुनने में आता है कि आईआईटी के जो बच्चे होते हैं काफ़ी बिंदास किस्म के हो जाते हैं, सिगरेट शराब ये सब पीने लगते हैं, और रैगिंग भी होती है, रैगिंग भी बहुत खतरनाक होती है, कहीं कहीं तो उसके वजह से काफ़ी हिंसा भी हो जाती है। तो आईआईटी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई, मौज मस्ती, रैगिंग ये सब मतलब जो कुछ भी आप ऑन कैमरा शेयर करना चाहते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है आप ऑन कैमरा ना भी शेयर करो, तो जो भी आपने 2 साल में वहाँ एक्सपीरियंस किए, उस चीज़ को थोड़ा सा आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए। जी, तो मेरा एडमिशन तो पहली बात कोरोना के टाइम पे हुआ था, तो उस टाइम पे मैं कॉलेज नहीं जा पाया था। तो फर्स्ट ईयर तो यहीं पे घर पे रहना पड़ा था। और मेरे सीनियर्स बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर ही मतलब एक बच्चा सबसे ज़्यादा कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एंजॉय कर पाता है, तो मैंने शायद वो मिस कर दिया। पर जब हम सेकेंड ईयर में गए थे, तो मतलब हमारे लिए तो फर्स्ट ईयर के टाइप ही था, तो हमने उस टाइप के मज़े तो ले लिए थे। जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चे क्या करते हैं, कैंपस घूमते हैं, आसपास की जगह घूमते हैं, तो वो सब हमने सेकेंड ईयर में कर लिया था, तो उतनी वो तो मिस नहीं हुआ। बाकी रैगिंग की बात, तो हाँ, रैगिंग तो होती है। मतलब शुरू में जब पहली बार सीनियर से आप मिलते हो, तो सीनियर्स ऑब्वियसली अपने आप को सुपीरियर मान के आपसे उस तरीके से बात करेंगे, और मतलब उनके हिसाब से माना जाता है कि अगर रैगिंग के साथ बॉन्डिंग बढ़ती है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मतलब सीनियर्स के पास और क्या तरीका है, आपको बुला के आपको पढ़ा तो नहीं सकते हैं, और आपसे सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे तो भी आप ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यही मौज मस्ती से ही शुरू होती है, और मतलब रैगिंग बस एक बार होता है। उसके बाद फिर अगर सीनियर्स आपके दोस्त बन गए, तो काफ़ी आपको गाइड भी कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है। मटेरियल्स दे देते हैं पढ़ने के लिए, प्रीवियस पेपर्स हो गए वगैरह। तो इस तरीके से मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि रैगिंग मतलब अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप बता सकते हो सीनियर को, वो उतना भी मतलब फोर्स नहीं करते हैं किसी को, जहाँ तक मैंने देखा है। मैंने रैगिंग एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया था, मेरा लगभग सेकेंड ईयर एंड हो गया था, तो मैं भी मतलब एज ए सीनियर बन गया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर आ गए थे उस टाइम से, और अगले बैच भी आ गया था। तो फिर थर्ड ईयर वाले जो सीनियर्स थे उतना कुछ रैगिंग नहीं किए, इंटरेक्शन डायरेक्ट हो गया था। तो हाँ, और बाकी एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है आईआईटी में। मतलब कैंपस अच्छा है, काफ़ी सुंदर है आईआईटी रुड़की का। खाना पीना उतना भी अच्छा नहीं होता है जितना आपको घर का खाना मिल जाएगा। बाकी ग्राउंड्स और फैसिलिटीज़ वगैरह तो काफ़ी सही है। बेटा मेरा आपसे अगला सवाल जो है कुछ पढ़ाई से भी रिलेटेड है, कुछ सोशल इश्यूज से भी रिलेटेड है। तो जैसा कि मैं वीडियो में भी कई बार बात किया हूँ कि मैं अपने बच्चे को इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही ओलंपियाड और एनएसटीएस ये सब ये जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं, उस तरह के एग्ज़ाम अपने बच्चे को मैं बचपन से ही दिलवाते आया हूँ, इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड से। बेटा को भी ये सब चीज़ें याद होगा। और बेटा थोड़ा जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसको लगा कि यार मैं बहुत ही ज़्यादा शायद बचपन से पढ़ाई कर रहा हूँ। और बेटा 1-2 बार बोला भी मुझे कि यार मुझे बचपन में तो पता नहीं चलता था, तुम लोग जितना पढ़ाते थे मैं पढ़ लेता था, मजाक मजाक में हम लोग चैलेंज भी कर देते थे, इतने क्वेश्चन बना दो तो टॉफी ले आएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, और हम लोग ला भी देते थे। तो मैं जितने भी खासकर गरीब और लोअर मिडिल क्लास इस तरह के घर के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबको मोटिवेट करने के लिए, जो भी समझिए रियलिटी मैं बता रहा हूँ कि मैं बेटे से भी बोला कि देखो दोस्त, बचपन में गरीब घर के जो बच्चे हैं उनको तो एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अमीर घर के बच्चे के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है। उनको अगर नहीं भी पढ़ाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, उनके माँ बाप के पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मुझे फर्क पड़ा, मैं इस चीज़ को 18 साल के एज में ही फेस किया कि यार पैसे कमाना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं दिखा, क्योंकि परिवार भी बोल रहा है कि आपको पैसे कमाना पड़ेगा,
नहीं तो और कोई आपके सामने उपाय नहीं, शादी विवाह कर लो। तो वो सब सिचुएशन को चूँकि मैं फेस किया था, तो वो सिचुएशन मैं अपने बेटे को नहीं चाहता था कि फेस करे, इसलिए मैं बचपन से ही इसको अलर्ट किया कि बचपन से अगर आप कंपटीशन इस तरह से फेस करते हो, तो आगे चलकर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती। क्योंकि मुझे दिक्कत महसूस हुआ, जब मैं आईआईटी में फेल हुआ तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि मुझे साइंस के फील्ड में ही जाना चाहता था मैं, और जो कि मैं जा नहीं पाया। तो जो कुछ भी मैं अपने लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ फेस किया, जो कुछ भी सीखा उन डिफ़िकल्टीज़ से, वो मैं अपने बेटे से एक तरह से समझिए तो बचपन से ही शेयर करते चला गया। और मैं हर एक पेरेंट्स से बोलता हूँ, जो कोई भी पेरेंट्स अपने को जागरूक समझता है, समझदार समझता है, उन सभी से मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चे से निश्चित रूप से बचपन से ही उसको समझदार बनाइए, जागरूक बनाइए, पढ़ाई का महत्व बताइए। तो मैं अपने बेटे से यही सवाल करना चाहता हूँ कि आज 21 साल की उम्र में पूरे सिचुएशन को किस तरह से देखते हो? आपको कितना प्रेशर लगा, या कुछ कभी-कभी गलत भी लगा क्या? मतलब कि नहीं, मुझे ऐसे पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फ्रैंकली आप अपने विचार शेयर कर सकते हो बेटा। जी, तो बचपन से ही जैसा कि आपने बोला आप एग्ज़ाम्स दिलवाते थे, तो हाँ, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास से मैंने काफ़ी सारे ओलंपियाड एग्ज़ाम्स दिए थे। आईएमओ, एनएसओ जो थे, शायद अभी भी होते हैं, पर मुझे आइडिया नहीं है। अभी भी हो रहे हैं, और मैं अपने दोस्तों को सलाह भी देता हूँ कि आप अपने बच्चे को ये सब एग्ज़ाम दिलवाइए। तो हाँ, मतलब उन एग्ज़ाम्स देने से ऐसा होता है कि मतलब एक दिमाग तो शार्प होने लगता है, क्योंकि आपको सोचना तो पड़ेगा ही एग्ज़ाम में। आप ऐसा तो नहीं है कि जाके बैठ जाएँगे, कुछ करेंगे नहीं। तो एटलीस्ट अगर आप कुछ कर पा रहे हैं, जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिर एग्ज़ाम्स में वही पूछे जाते हैं, बाकी रीज़निंग होता है। तो मतलब उन सारे एग्ज़ाम्स देने से आपका दिमाग तो शार्प होता है, तो बचपन से देना तो चाहिए, सही है। और जहाँ तक प्रेशर की बात है, तो इतना प्रेशर तो मुझे फेस नहीं होता था, क्योंकि पढ़ाई तो मतलब करना पड़ता था बहुत, पर साथ में खेलना कूदना भी हो जाता था, बाकी टाइम पास कभी-कभी मूवी देखना वगैरह हो जाता था, तो इतना प्रेशर तो कभी नहीं आता था। प्रेशर पढ़ाई में जहाँ तक माना जाए तो सिर्फ शायद एक बार मुझे, जब वही 11th-12th के टाइम जब जेईई की तैयारी हो रही थी, तो थोड़ा लगता था कि हाँ, मतलब करना है, इतना सिलेबस है। और केमिस्ट्री काफ़ी छूट भी जाता था, पर मैं ट्राई करता था कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए, दिन भर पढ़ना भी पड़ता था। तो प्रेशर जहाँ तक है तो वहीं पे था, बाकी स्कूल लाइफ़ तो उतना कुछ प्रेशर नहीं था। और जहाँ तक गरीब घर के बच्चों का सवाल है, तो हाँ, उनके पास उतने अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होते हैं और फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, पर उनके पेरेंट्स ट्राई कर सकते हैं कि मतलब बचपन से ही एटलीस्ट, अगर उन्हें हाई लेवल ऑफ एजुकेशन ना भी मिले, तो बेसिक एजुकेशन मिल जाए, जो नेसेसरी होता है एक बच्चे के लिए 10th क्लास तक पढ़ना। और जैसा कि पापा ने भी बहुत कुछ फेस किया था अपने पढ़ाई के टाइम पे, या फिर जब उन्होंने जॉब के लिए भी ट्राई किया था, तो काफ़ी मेहनत की थी, वो मेरे को बताते हैं अभी भी। तो उन्हें पहले से पता था कि मतलब कैसे कितनी मुश्किलें होती हैं एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए भी पढ़ाई करना। तो उन्होंने शायद इसीलिए मेरे को बचपन से अच्छे से गाइड किया था कि हाँ बेटा, मतलब इतना आसान नहीं है आगे जाके, तो अभी से पढ़ाई ये सब करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 10 साल 15 साल की उम्र तक आराम से एंजॉय करते रहें, बस खेल कूद करें तो नहीं होगा, मतलब बचपन से ही शुरू करना पड़ता है। बेटा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यह है कि जैसा कि आप भी सुनते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मेडिकल और इंजीनियरिंग ये सब की तैयारी करते हैं, या इवन आईएएस की तैयारी करते हैं, वो तैयारी के दौरान या रिजल्ट होने के बाद, वो अगर रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर वे डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कुछ गलत चीज़ों का भी शिकार हो जाते हैं, खासकर दारू, शराब, सिगरेट, इन सब चीज़ों की भी उनको लत लग जाती है, या गलत संगत में चले जाते हैं, या कुछ लोग सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, इस तरह के सिचुएशन जो भी लोग इस तरह के फेस कर रहे हैं, उनको जनरली मोटिवेशनल स्पीकर इस तरह से बातें करते हैं कि यार, लाइफ में अगर आप चाहो तो बहुत कुछ करने के लिए है, सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस इस तरह की चीज़ें ही बनना लाइफ नहीं है, बल्कि हम लाइफ में स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं, फुटबॉलर बन सकते हैं, या सिंगर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। इसलिए अगर आप आईआईटी या एम्स या ये मेडिकल या इंजीनियरिंग के जो भी एग्ज़ाम है, या आईएएस का एग्ज़ाम है, इन सब एग्ज़ाम में अगर आप फेलियर भी हो जाते हो, तो इस तरह का गलत संगत कर लेना, या दारू, शराब, सिगरेट की लत लगा लेना, या इवन सुसाइड कर लेना, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही गलत है। और इस तरह से अपने पेरेंट्स को दुखी मत कीजिए।
और लाइफ में अच्छे डिसीजन लीजिए, और हमेशा लाइफ में खासकर डिप्रेशन की स्थिति में सोचिए कि हमको मूव ऑन कर जाना चाहिए, हमको नेक्स्ट सोचना चाहिए कि हमको लाइफ में क्या करना है। तो आप बेटा इस बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपको भी हो सकता है डिप्रेशन के दौरान कभी-कभी इस तरह की स्थिति फेस करना पड़ा होगा। ऐसे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ में ही रहा हूँ, तो आप सब कुछ शेयर ही करते आए हो। जी, तो जहाँ तक डिप्रेशन की बात है, मेन दिक्कत तो तब आती है जब आप बच्चे को कहीं पढ़ने भेज देते हो। जैसे बहुत बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं, अब वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं रहता जितना रहना चाहिए, क्योंकि इस एज में, मतलब जब जेईई की तैयारी होती है, बच्चा 16-17 साल का रहता है। उस एज में आप उसे भेज रहे हो किसी दूसरे शहर में, वो भी कोटा काफ़ी मतलब हेक्टिक शहर है। मैं गया नहीं हूँ, पर मैंने काफ़ी सुना है, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए हैं वहाँ से, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई का माहौल रहता है। एक बच्चा दिन भर अपने रूम पे बंद रहता है, वो कोचिंग जाएगा, कोचिंग से रूम आएगा, तो फिर उस नेचर में अगर उससे पढ़ाई नहीं हो रही है, जो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर उससे नहीं हो रही है, तो फिर अकेले रूम पे रह के मतलब उतनी बॉन्डिंग भी नहीं होती है जितनी कॉलेज में होती है, तो फिर वैसे कदम उठाने पड़ते हैं। पर मैं मतलब इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आप अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले आप पेरेंट्स से बात करिए। हाँ, कहीं कहीं दिक्कतें आती है कि पेरेंट्स आपके स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें करना ही है, कंपलसरी है, तुम्हें आईआईटी करना ही पड़ेगा। ऐसे पेरेंट्स होते हैं, मूवीज़ में भी आपने देखा होगा। तो और अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, अगर वो आपको फोर्स किए जा रहे हैं कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, आप 1-2 बार अटेम्प्ट दीजिए, और मतलब ऑब्वियसली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे नहीं होगा, तो फिर आप पेरेंट्स को बता सकते हैं कि हाँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं और चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ। वो आपको फोर्स तो नहीं करेंगे। उससे पहले आप अपने मेंटर से भी बात कर सकते हैं कि हाँ, मेरे से नहीं हो रहा है, तो मेंटर्स उन्हें बेटर शायद समझा पाएंगे जो टीचर्स रहेंगे कि मतलब हाँ, आपके आपके बेटे के लिए कुछ और सही रहेगा, आपसे नहीं हो रहा है। ऐसा भी होता है कि एक बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, पर उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट ना आ रहा हो, उसे उससे शायद मैथ्स या फिजिक्स ना हो पा रहा हो, कोई और सब्जेक्ट उसे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो बच्चे पे भी छोड़ देना चाहिए कभी कभी। बाकी अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रही है, तो अगर आप किसी और चीज़ में मल्टी टैलेंटेड हो, अगर आप अच्छे पेंट कर सकते हो, या फिर आप स्पोर्ट्स की तो मैं उतनी नहीं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, क्रिकेट फुटबॉल जो भी है। कंपटीशन हर एक जगह है बेटा, लेकिन हमको अपने सामने देख सकते हैं कि लाइक सचिन है, धोनी है, तो वो हार्दिक पांड्या है। 1 in a million होता है, तो हाँ, तो हमको लाइफ एंड करने से बेहतर है कि हम हाँ, कुछ मूव ऑन करके कुछ बेटर करने के बारे में सोचें। अगर आप, हाँ वही मतलब, अगर आप पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपके पास ऐसा पक्का होगा कि आपके पास एक टैलेंट होगा, एक्सेप्शनल टैलेंट होगा, जो आप जिससे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हो, तो आप उस टैलेंट को यूज़ कर सकते हो। फोटोग्राफी जो भी है, जो भी आपको पसंद है वो करिए। बाकी पढ़ना तो ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हो। आप अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट ट्राई तो करिए आप। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आगे का सोच सकते हैं, पर जो भी है पेरेंट्स से अच्छे से शेयर कीजिए। सही बात है बेटा। मेरा कहने का मतलब यही है कि यार सुसाइड, मैंने किताब में एक लाइन लिखा है, उस लाइन को मैं अगेन कोट करना चाहूँगा कि किल द प्रॉब्लम बट नेवर किल योरसेल्फ। किल करने का कोशिश करना है। पेरेंट्स कोई आपको फोर्स नहीं करता है कि तुम सुसाइड कर लो। मैं नहीं समझता हूँ कि हो सकता है कोई पेरेंट्स एकदम मजाक में हो सकता है बोल दे, लेकिन कोई भी पेरेंट्स कभी भी, मैं नहीं समझता हूँ कि एक माँ बाप जो इतने शौक से एक बच्चे को पैदा करता है, उसको केयर करता है, वो एक पशु टाइप का होगा भाई। मतलब इंडिया जैसे देश में मैं देखता हूँ कि जो लोएस्ट लेवल पे जो पीपुल हैं, जो पब्लिक है, 10% 15% जो अति गरीब हैं, वो हो सकता है अपने बच्चे से इस तरह से भी बात कर दे। लेकिन जो व्यक्ति, जो माँ बाप थोड़ा भी जागरूक होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि वो अपने बेटे से कभी बोल दे कि नहीं, तुमसे आईआईटी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तुम मर जाओ, ये हो जाओ। ऐसे कोई भी जागरूक इंसान कोई भी नहीं बोलता है। तो टेंशन में थोड़ा सा हो सकता है कभी आर्गुमेंट हो जाए, लेकिन बच्चे को भी थोड़ा सा ग्रोन अप होना चाहिए, ग्रो अप होना चाहिए, थोड़ा सा मैच्योरिटी अपना दिखाना चाहिए। नहीं कि सिंपली आप लाइफ को केवल एंजॉय करने के पर्पज से जी रहे हो और पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको आफ्टर 25-30 खुद मालूम पड़ेगा कि आपने पेरेंट्स को नहीं धोखा दिया, बल्कि अपने आप को धोखा दिए। तो उस चीज को भी नहीं आपको करना है। लाइफ में सोचना है कि मेरे को ग्रोन अप करना है, कुछ ना कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग। ये जरूर आपके माइंड में होना चाहिए। पढ़ाई नहीं तो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स नहीं तो सिंगिंग, सिंगिंग नहीं तो बिजनेस, बिजनेस तो स्टार्टअप, कुछ ना कुछ। खासकर आप अगर यार गरीब और लोअर मिडिल क्लास के हो,
तो आपके सामने तो ये सिचुएशन आएगा कि आपको कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए, अपने लाइवहुड के लिए, भोजन कपड़ा मकान के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मूव ऑन कीजिए, मैं तो यही कहूँगा, मेरा बेटा भी वही बोल रहा है। बेटा मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो थोड़ा-सा आपको सुन के आश्चर्य होगा, थोड़ा-सा ऑड भी लग सकता है, क्योंकि ये थोड़ा जाति और धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों कभी-कभी मैं सुनता हूँ, जैसा कि एक घटना आप लोग ने भी सुना होगा कि आईआईटी मुंबई में धर्म या जाति के नाम पर कुछ हिंसा हो गया, जिसमें एक लड़के ने शायद सुसाइड कर लिया है। एग्ज़ैक्टली रीज़न तो कुछ मालूम चला नहीं। तो मैं यही सोचता हूँ कि जो लड़के साइंस बैकग्राउंड से पढ़ते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईआईटी में जाते हैं, एम्स में जाते हैं, तो इनको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, साइंस, मैथ, बायोलॉजी ये सब सब्जेक्ट से बहुत अच्छे नॉलेज होते हैं। तो जैसा कि पहले तो थोड़ा-सा जो कम जागरूक इंसान है, कम पढ़े-लिखे लोग हैं, वो जाति और धर्म के नाम पर झगड़े कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो अवेयरनेस लेवल है, उनके अंदर जो जागरूकता का लेवल है, जो समझ का लेवल है, वो मैं मान सकता हूँ कि लो लेवल का होता है या पशु स्तर का मान सकते हैं, बहुत गिरे हुए स्तर पे अगर समझेंगे, तो पशु स्तर की उनकी समझ होती है, तो इसलिए वो बहुत जल्दी जाति और धर्म के नाम पे लड़ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं अपने बेटे से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में, इंडिया में जाति और धर्म के नाम पर बहुत सारे झगड़े होते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में, जहाँ डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं और हाईली इंटेलिजेंट डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, तो क्या वैसे इंस्टीट्यूट में इस तरह के झगड़े होना बिल्कुल गलत नहीं लगता है? क्योंकि नहीं होना चाहिए इस तरह के झगड़े। मैं तो चाहता हूँ कि ये झगड़े जाति और धर्म के नाम पर झगड़े होना ही नहीं चाहिए, और जिसके लिए ज़रूरी है कि सभी बच्चे साइंस को पढ़ें, साइंस को समझें, इस चीज़ को समझें कि हमारा जो अध्यात्म हज़ारों सालों से बताते आया है कि हमारा जो बॉडी है 5 मूलभूत तत्वों से बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, जो बोला गया है 5 तत्व, जिसके बारे में आज साइंस एग्ज़ैक्टली बता रहा है कि हमारा जो बॉडी है, हम सभी का बॉडी एक जैसे तत्वों से बना है, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन, इस तरह के तत्वों से बना है, जिसके बारे में डॉक्टर और इंजीनियर सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझे उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा बेटे से यही सवाल है कि इस तरह के झगड़े आपको नहीं लग रहा है कि नहीं होना चाहिए? कम से कम जो डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं, उनको कम से कम इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठना चाहिए और दूसरे लोगों को उनको मोटिवेट करना चाहिए, देश को मैसेज देना चाहिए, देश के लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये सब चीज़ों पर झगड़े करना, खासकर मणिपुर में भी जो हिंसा हो रहा है, वो भी एक तरह से जातीय हिंसा है। तो ये सब झगड़े बिल्कुल ही बंद होना चाहिए, और ये सब तभी संभव है जब बच्चे जो हैं साइंस पढ़ें, समझदार बने, जागरूक बने, लॉजिकल बने और इन सब चीज़ों से ऊपर उठें। तो आप इस बारे में बेटा क्या कहना चाहोगे? जी, जहाँ तक मेरे कॉलेज का बात है तो ऐसा मैंने अपने 3 इयर्स के एक्सपीरियंस में कहीं नहीं देखा है कि मतलब इस टाइप की चीज़ों पे कुछ हो रहा है, कमेंट्स भी हो रहे हैं वगैरह। हम मतलब काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं आपस में। बाकी अगर किसी कॉलेज में अगर होता भी है, तो मुझे लगता है मतलब ऐसे बस मज़ाक के लिए बोल दिया जाता होगा। जैसे हम दोस्त आपस में मज़ाक तो करते ही हैं, और तो अगर मज़ाक के लिए बोला जा रहा है, तो आपको मतलब अगर आप एक समझदार इंसान है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए उस बात के लिए। अगर बार-बार मज़ाक हो रहा है तो आप बोल सकते हो उसे कि इस बात पे मज़ाक ना करो, या फिर आप किसी को कंप्लेन कर सकते हो अगर ज़्यादा हो रहा है। पर जहाँ तक सुसाइड की बात है, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, आप पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो। और जहाँ तक जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे हिंसा वगैरह की बात है, तो नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों को समझदार बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो अपकमिंग जनरेशन्स आएँगे वो ज़्यादा और ज़्यादा समझदार होते जाएँगे। ये जो भी हो रहा है, मतलब प्रीवियस जनरेशन के लोग हैं, आगे वाले जनरेशन के लोगों को भी कभी-कभी मैनिपुलेट कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं ही अभी मणिपुर में यहाँ पे या फिर कहीं पे होता जहाँ पे एक्चुअली हिंसा हो रहा है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में भी होता है इसके नाम पे, तो फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। वो मजबूर हो जाते हैं, अपने बच्चों को भी इन सब में उन्हें लाना पड़ता है, उन्हें भी लड़ाई करने के लिए बोलना पड़ता है। तो फिर मतलब उसे रोकने का बस एक तरीका है कि आप समझदार बनिए। हिंसा करने से क्या ही मिल रहा है आपको?